तो दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और मेरी बन रही है चाय। और चाय के साथ साथ मैं बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए लंच इसलिए बना रही हूँ इतनी सुबह क्योंकि वो चले जाते हैं सुबह 7:45 और जैसे वो जाएंगे तो अपना टिफ़िन भी लेके जाएंगे, तभी इसलिए मैं सुबह सुबह तैयारी करने लग गई हूँ। आज 5:30 बजे अभी तक मेरा नहाना धोना और झाड़ू पोछा हो गया है, तो नहा धो के मैं सीधे खाना ही बना रही हूँ आज। तो लंच में जैसे कि देख ही लिया आपने, सब्ज़ी बन रही है मेरी अभी और रोटियां मैं बाद में बनाऊंगी, और साथ साथ में रायता भी बना रही हूँ मैं, और साथ में सफाई भी कर रही हूँ घर की, क्योंकि अगर अभी सफाई नहीं करूँगी तो फिर तब तक मैसी हो जाता है बहुत सारा किचन। और ये जीरा और राई है जो कि हमारे वहाँ पे रायते में डाले जाते हैं, तो मैं इन दोनों को साथ में थोड़ी हरी मिर्च डाल के पीस लूँगी। तो इनको पीसने के बाद फिर मैं रायते में डालूँगी इनको। तो रायता मेरा तैयार हो गया है। अभी थोड़ा गाढ़ा बना रखा है मैंने, क्योंकि थोड़ी देर रखने के बाद रायता पतला हो जाता है, तो बाद में मैं इसमें फिर दही वगैरह जो भी होगा डाल लूँगी। उसके बाद फिर अभी लगभग 6:30 के आसपास हो गए हैं, तो मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि सबसे पहले पूजा पाठ करनी होती है, उसके बाद बाकी घर के काम। आज लंच पहले इसलिए बना लिया क्योंकि फिर देर हो जाती है, तो फटाफट पूजा पाठ कर लेती हूँ, अपने भगवान जी को भोग वोग लगा देती हूँ, घर में पूरा धूप दे देती हूँ। उसके बाद फिर आगे के काम स्टार्ट करूँगी। तो जैसे ही पूजा पाठ की उसके बाद बाहर आ गए कूड़ा वाले भैया, तो फटाफट से अब कूड़ा दे के आती हूँ उनको, भैया आ गए हैं क्योंकि सुबह आ जाते हैं भैया 7 बजे से पहले आ जाते हैं कूड़े वाले भैया, तो फटाफट उनको कूड़ा दे के आती हूँ। और ये डेली क्या है मेरा कूड़ा पहुँचाना। भैया गेट पे आते हैं, कूड़ा बोलते हैं। कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ क्योंकि मेरा इस टाइम पर ठीक पूजा पाठ का टाइम रहता है, तो मैं मंदिर में रहती हूँ, तो मैं कभी लेट हो जाती हूँ। जैसे आज भी मैं लेट हो गई हूँ, पर कोई बात नहीं, भैया अभी यहीं पे मैं दे के आती हूँ फटाफट से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे सुबह के 7 और घर का मेरा सारा काम हो ही गया है लगभग, क्योंकि लंच प्रिपेयर करना था हस्बैंड के लिए, इसलिए मैं बहुत सुबह उठ गई थी। तो अभी 7 बजे और ऑलमोस्ट काम हो गया है। लंच भी मैंने प्रिपेयर कर दिया है। तो अभी तो बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो बड़ा सुकून सा लग रहा है बाहर पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम है कुछ ऐसा सुबह सुबह। ये देखो अच्छी सी धूप भी आ गई है और प्रणय भी उठ के आ गया है यहाँ पे। अभी जस्ट उठा है प्रणय, हृदय से एक बार उठ के सो गया है। तो मौसम है बहुत अच्छा अभी सुबह सुबह, लेकिन बहुत तेज़ धूप आ रही है। तो नाश्ते में मैंने आलू और बीन्स की सब्ज़ी और रायता तो बना दिया है पतिदेव के लिए, मतलब लंच के लिए बनाया है वो। और अब रोटियां बनानी है, पतिदेव चले गए हैं नहाने, तो मैं फटाफट से रोटियां बना देती हूँ उनके लिए। फिर वो रोटी खा खू के तैयार होकर चले जाएंगे और हम लोग भी अपना आगे को काम कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने लगा दिया इनका नाश्ते में ये करेले की सब्ज़ी है, थोड़ा सा रायता और आलू बीन्स की सब्ज़ी और 2 रोटी। ये सब्ज़ियाँ 2 इसलिए क्योंकि ये तो लंच के लिए थी, पर मैंने सोचा थोड़ा सा टेस्ट कराने के लिए दे दूँ। तो इनका हो गया है नाश्ता, अब ये तैयार होके जाने के लिए आ गए हैं बाहर पे, और मैं यहाँ पे सीढ़ी में बैठी हूँ, तो इनको बाय बोलने आई हूँ मैं बाहर। रोज़ ही आदत हो गई है इनको जाते समय देखने की। बाय। 10 रुपए क्यों नहीं ले गए अपने? खाना बनाने की टिप है। अच्छा, तो अभी बज रहे हैं 7:45 और पतिदेव चले गए हैं नाश्ता करके ड्यूटी के लिए।
9 बजे, मतलब उनको 8:30 में पहुंचना होता है वहाँ पे, तो थोड़ा पहले चले जाते हैं वो। और मैं सुबह से इतना 5 बजे से लगी हूँ लंच प्रिपेयर करने में कि टिफ़िन लेके जाएंगे, इतना सब कुछ बना दिया, लंच प्रिपेयर भी कर दिया, तैयार भी कर, मतलब टिफ़िन में भी डाल दिया। उसके बाद पतिदेव कह रहे हैं कि आज तो मैं लंच करने घर ही आऊँगा, तो इसलिए तो मेरा टिफ़िन मत बना। जब मैंने सब कुछ बना दिया उसके बाद कह रहे हैं कि आज मेरा टिफ़िन मत बनाना, मैं घर ही आऊँगा। तो उसके बाद फिर क्या करती, सारा खाना खाली करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, वो घर आएंगे तो मुझे भी थोड़ा काम से बाहर जाना है। और अभी तो 7:45 हो रहा है, वैसे तो घर का बेसिक काम हो ही गया है, कुछ कुछ काम बचा है अभी, जैसे कपड़े धोना वगैरह। तो प्रणय नहा रहा है अभी, हृदयांश उठानी है, तो हृदयांश उठेगा तो उसको नहलाऊँगी फटाफट से, तब तक कुछ और कर लेती हूँ। क्या है वृंदा गेट में? अच्छा, जूस तो यहाँ भी मिल जाएगा, घर पे आ जाएगा जूस तो। कहाँ से? अच्छा, और प्रणय? अच्छा, घर ही छोड़ देंगे उसको? इधर देखो, पहले इधर देख के बात करो, क्यों छोड़ेंगे उसको घर पे? छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे। अच्छा, कैसे जाएंगे? ऑटो कौन लाएगा? तू लाई। मैं कहाँ से लाऊं ऑटो? अब लाएगा। मैं कहाँ से लाऊं ऑटो? अंकल को फोन। पिथौरागढ़? हाँ। आप कौन हो? अक्कू। फिर मैं बिंदु के जाऊँ। आप बेबी हो? मैं छोटा भैया हूँ। छोटा भैया? किसके भैया हो आप? दद्दा का भैया। अच्छा, दद्दा के भैया हो आप। ओके, पापा का नाम क्या है आपके? भूपेश। भूपेश है? अच्छा, भूपेश। किसने बोला आपसे पापा का नाम भूपेश है करके? भूपेश तो प्रणय के पापा का नाम है ना। मेरा है। नो नो, मेरे पापा वो नहीं, भूपेश तो प्रणय के पापा हैं। मम्मा के गुन्नू के पापा नहीं है, मेरे पापा है। नो, वो गुन्नू के ही पापा हैं। मेरे पापा हैं। अच्छा, आपके पापा हैं? तो आपके पापा कहाँ गए हैं अभी? ड्यूटी में। गुन्नू के पापा तो भूपेश हैं। मेरे पापा, गुन्नू के पापा कैसे आएंगे? गुन्नू के पापा ही तो भूपेश है ना। मेरे पापा, वो गुन्नू के पापा कैसे आएंगे? आपके पापा हैं वो? अच्छा, आपके लिए क्या लाते हैं आपके पापा? चाप। हैं? चाप। क्या होता है चाप? अक्कू चाप खाता है। अक्कू चाप खाता है? और क्या खाता है अक्कू? चिज्जी खाता है। अच्छा, आपके पापा कैसे हैं? अच्छे हैं। तो अभी बज गए 11, 11:15 हो गए हैं, और इसके पापा आने वाले हैं, प्रणय के पापा आने वाले हैं घर। तो मेरे को जाना है PGI हॉस्पिटल, जो मैं परसों गई थी शुक्रवार को, और मेरा काम नहीं हुआ था उस दिन, तो आज जाना है। उन्होंने बोला था ट्यूसडे या वेडनेसडे को आना करके, तो मैं आज जाऊँगी। वो 11:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, अभी 11:15 हो गया है, तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, फिर चलती हूँ, फिर मिल। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ 10 मिनट में क्योंकि अभी 11:30 हो रहा है और पतिदेव आए नहीं अभी तक। तो तैयार तो मैं हो गई हूँ, वेट करती हूँ 5 मिनट और आ जाएंगे शायद, मतलब जब वो आएंगे तभी जाऊँगी मैं, उससे पहले तो जा नहीं पाऊँगी। तो मैंने पहना आज अपना ये नियॉन ग्रीन कलर का कुर्ता, जो मैं एक दिन लाई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था कुर्ता, और ये वाइट प्लाज़ो। प्लाज़ो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रही, कुर्ता तो ठीक है बट मैंने बहुत ज़्यादा लूज़ रखवा रखा है। तो ये भी पहुंच गए हैं घर, और अब मैं फटाफट से निकलती हूँ, इनको पानी वानी पिला देती हूँ, तो इसके बाद सीधे निकल जाती हूँ यहाँ से। तो मुझे ऑटो भी मिल गया और हम लोग निकल गए यहाँ से। और इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है पूछो मत, लेकिन हवा ऐसी चल रही है ना, गरम, ऐसा लग रहा है आग जला रखी है, और उसके जो भपके उठते हैं ना, बिल्कुल वैसी हवा चल रही है, गरम हवा। तो हॉस्पिटल से तो मैं आ गई हूँ वापस, और वहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। मैंने सोचा रोज़ रोज़ तो जाती हूँ, क्या ही रिकॉर्ड करूँ, फिर इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी, क्या बताऊँ। अब तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अब गन्ने का जूस पीने। यहाँ पे मैं भी पी लूँगी 1 गिलास, और पतिदेव के लिए भी यहाँ से पैक करा के ले जाऊँगी। पता नहीं कौन लोग छिलकों को ना
थैलियों में पैक करके ऐसे खुले में फेंक देते हैं। ये गाय ना पूरा तरबूजे का छिलका पन्नी में था और वैसे ही खा गई वो गाय। तो फाइनली मैं वापस आ गई हूँ अब, और आज भी मेरा काम नहीं हुआ वहाँ पे। कितने चक्कर लगा दिए मैंने पीजीआई के, मेरे काम ही नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है पीजीआई वाले नहीं चाहते मैं वहाँ पे जॉब करूँ। मजाक कर रही हूँ। मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें मैंने साइन करवाने थे, वहाँ से वहाँ लगवानी थी। तो आज भी नहीं हो पाया काम, तो मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि मुझे घर आके खाना भी तो बनाना है। और अब तो पहुँच ही गई हूँ कॉलोनी के अंदर, और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। कितना पानी पी लिया, फ्रूट जूस पी लिया, गन्ने का रस पी लिया, कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। और घर पहुँच गई हूँ। तो हम लोग करने लग गए लंच। अब घर आके मैंने पराठे बनाए, पतिदेव खा के चले गए अपने हिस्से का। मैं खा रही हूँ। मैं रायता कम पसंद करती हूँ, इसलिए मैं अपनी दही खा रही हूँ और पराठे बना रखे। ये सब्ज़ी जो मैंने इनके लंच के लिए बनाई थी, और ये करेला बनाया था जो। तो शाम के बज गए 6:30 और पतिदेव आ गए हैं ड्यूटी से घर, और बच्चे इतने खुश हो गए इनको देख के, क्या बताऊं। अभी से अब ये दोनों अपने पापा का पीछा नहीं छोड़ेंगे, जहाँ ये जाएंगे ना वहीं जाएंगे। अब मैं तो पता नहीं कौन ही हूँ इनके लिए अभी से।